गुड इवनिंग एवरीवन। और हमेशा की तरह आज की भी मीटिंग आप लोगों की हेल्थ के लिए, आप लोगों की हेल्थ की अवेयरनेस के लिए स्टार्ट की जा रही है। और होपफुली जो आज हम टॉपिक लेके आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, वो आपको बेहतरीन तरीके से इन प्रोडक्ट्स को समझने में, इनके इस्तेमाल करने में आपको फायदा देगा। प्लस जब आप किसी भी प्रोडक्ट को आप समझते हैं और उसकी समझ के साथ जब आप किसी को प्रिस्क्राइब करेंगे या बताएंगे या उसके इस्तेमाल के फायदे जो है वो बाकियों को पता चलेंगे, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि उतना ही ज्यादा आपका जो प्रोडक्ट का सेल है वो भी कहीं ना कहीं पे इम्प्रूव रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज के दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए दोनों प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आज आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझते हैं और इसके इस्तेमाल को अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेके आते हैं, तो डेफिनेटली इससे जो होने वाले फायदे हैं वो आप बिल्कुल सही हिसाब से अपनी सेहत को इम्प्रूव करने में यूटिलाइज कर पाएंगे। आज के हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं। पहला है फाइब्रो केयर, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और दूसरा है स्पिरुलिना। फाइब्रो केयर डेफिनेटली एक फीमेल बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसको हम फीमेल सिस्टम के लिए या फीमेल की प्रॉब्लम्स में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पिरुलिना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, या मीन्स को सुपर फूड भी कहते हैं। ये सुपर फूड क्यों है, इसके बारे में आज हम पूरा लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से हमारा एक सुपर फूड कहलाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रो केयर के लिए। बेसिकली जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर हम केआरएस के कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, डेफिनेटली ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये बिल्कुल आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ को बेनिफिट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से निजात आप घर पे ही बैठे अपने आप को कर सकते हैं और निजात पा सकते हैं, और अपनी सेहत को बिल्कुल फिट एंड फाइन रख सकते हैं। आज का जो हमारा प्रोडक्ट है फाइब्रो केयर, इसके वैसे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बट हम मेजर 4 इंग्रेडिएंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इसमें क्यों डाले गए हैं, इसका क्या फायदा है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इसमें कचनार है, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक इंडियन हर्ब है, जो बहुत सालों से फीमेल ओरिएंटेड हम कह सकते हैं कि हर्ब है, जो कि फीमेल के इंटरनल सिस्टम को रेगुलर करने के लिए, या फीमेल जैसे हम मानते हैं कि फीमेल की जिंदगी में बहुत हेल्थ को लेके बहुत पड़ाव आते हैं, कि जैसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, उसके बाद प्रेगनेंसी होना, फिर उसके बाद मीनोपॉज होना। तो ये सब प्रॉब्लम्स को अगर किसी भी एक प्रोडक्ट के साथ हम चाहते हैं कि बेहतर हो जाए और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से हम अपने आप को बचा सकें, तो फाइब्रो केयर अपने आप में एक बेस्ट प्रोडक्ट है। अब अगर आप फाइब्रो केयर को अपने माइंड में लेके आते हैं, तो इसका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है पीसीओडी के लिए। और आजकल आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर थर्ड फीमेल जो है उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो गया है। पीसीओडी क्या है? पीसीओडी बेसिकली हमारी ओवरीज के अंदर जो अंडा निकलता है, जहां से बच्चे का बर्थ होता है, प्रॉपरली उस पूरे एरिया के अंदर पानी की रसौलियां बन जाती हैं। और यही पानी की रसौलियां जो हैं वो इंटरनल सिस्टम को डैमेज करती हैं, जिसके कारण फीमेल को आजकल जो है वो प्रेगनेंसी करने में या एक बच्चे को जन्म देने में जो है वो दिक्कत और परेशानी फेस करनी पड़ती है। बहुत सारी जो यंग गर्ल्स हैं स्पेशली, जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी स्टार्ट हुआ है, पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए हैं, तो उनमें ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है।
सो कॉमन के कारण क्या है? हमारा खान पान है, हमारा लाइफस्टाइल है, जिस हिसाब से हम अपना लाइफस्टाइल और अपने खान पान को लेके चल रहे हैं, ये सारी ही चीजें हमारे इंटरनल सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। सो अगर हम फाइब्रो केयर के लिए बात करें तो कहीं पर भी अगर सिस्ट बन रही है तो वहां पर फाइब्रो केयर अपने आप में बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। और इसीलिए जो भी अनमैरिड फीमेल जिनमें की पीसीओडी के इश्यूज हैं, पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, या मीनोपॉज के अराउंड फीमेल पहुंचने वाली है और उनके यूट्रस में जो है वो फाइब्रॉइड हो गया है ना, बच्चेदानी में जो है वो रसौली हो जाती है। सो ऐसे केसेस के लिए जो है वो फाइब्रो केयर प्रोडक्ट अपने आप में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। प्लस इसमें शीशम डाला गया, और शीशम हम जानते हैं कि शीशम का जो पेड़ है वो उसकी जो पत्तियां हैं, स्पेशली जो उसकी हम कह सकते हैं कि लीव्स हैं, वो इतनी ज़्यादा फायदेमंद हैं और ये हमारे इंटरनल सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। इसमें अशोका ट्री के जो एक्सट्रैक्ट है वो भी डाला गया है, और इसमें पुनर्वना है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक आयुर्वेदिक बेस प्रोडक्ट के हिसाब से इनकी सारी हर्ब्स का एक्सट्रैक्शन निकाला जाता है और इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कचनार जो डाला गया है। तो बेसिकली जिन फीमेल्स में पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे या जिनमें पीरियड्स के रेगुलरिटी में प्रॉब्लम्स हैं, तो डेफिनेटली वहां पर जो है वो फाइब्रो केयर प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज बेसिकली क्या है कि आजकल बहुत सारी फीमेल्स में जो है वो मंथली साइकिल तो ऑन टाइम स्टार्ट हो जाता है, बट उसमें ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, समझिए। क्योंकि जो पीरियड्स बन रहे हैं, जो पीरियड्स आ रहे हैं, ये बेसिकली जैसे ही हमारे हार्मोन्स का सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, उन हार्मोन के सर्कुलेशन के कारण जो है एक प्रॉपर एक थिक लेयर का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। जो फीमेल का ऑर्गन है, यूट्रस है जिसको हम कहते हैं बच्चादानी है, तो बेसिकली उसके कारण जो है वो मंथली वो सारी की सारी जो हम कहते हैं कि पूरा जो इंटरनल सिस्टम डेवलप होता है ताकि एक बच्चा वहां पर आके बर्थ की फॉर्म में आगे प्रोसीड कर सके। बट क्योंकि रेगुलर साइकिल में तो हर बार ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी की तरफ आप जा रहे हैं, बट वो सारे साइकिल को रेगुलेट करने के लिए जो है वो आप फाइब्रो केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स में जो मंथली साइकिल है वो रेगुलर है, बट क्यों जो एग का फॉर्मेशन हो रहा है वो नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो ओवरीज हैं, जो हम कह सकते हैं कि जहां पर एग्स बन रहे हैं, बेसिकली उस पर्टिकुलर एरिया में पानी की रसौलियां बननी शुरू हो गई हैं, जिसके कारण कंसीविंग में फीमेल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम फाइब्रो केयर प्रोडक्ट के लिए बात करें तो इट इज स्पेसिफिकली फॉर वो उन फीमेल्स के लिए है जहां पर उनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या बहुत सारी फीमेल्स ऐसे होते हैं कि लेडीज आके जैसे हमें बताते हैं कि लड़की जो है वो 15-16 साल की हो गई है बट फिर भी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, जिसको हम एमिनोरिया भी कहते हैं, मतलब नो मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स आने स्टार्ट ही नहीं हुए, एज काफी हो गई है, या पीरियड्स आ रहे थे और बीच में अभी जो है वो 3-4 महीने का गैप हो गया, कुछ प्रॉब्लम है। तो वो सब प्रॉब्लम्स को रूल आउट करने के लिए जो है फाइब्रो केयर प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल बिल्कुल 101% कर सकते हैं। तो ये आपके सारे साइकिल को जो है वो रेगुलेट करने में हेल्प आउट करेगा, आपका सारा जो सर्कल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको प्रॉपर तरीके से सेट करेगा। अब बहुत सारी फीमेल्स को आजकल थायराइड की प्रॉब्लम भी हो रही है। सो थायराइड यहाँ पर एक ग्लैंड रहता है। सो इस ग्लैंड का भी अगर रेगुलर काम करने का प्रोसीजर ना चले तो ये भी हमारे इंटरनल सिस्टम को कहीं ना कहीं पे डैमेज करता है और प्रॉब्लम करता है। सो ऐसी ही कंडीशन को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जिन फीमेल्स में थायराइड के कारण पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ रही है कि पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे, सो वहां पर भी जो है, या जैसे 2 महीने साइकिल आया और तीसरे महीने में साइकिल जो है वो आया ही नहीं है, और ऐसे बहुत टाइम निकल गया है। मेरे पास अभी लास्ट टू लास्ट ईयर एक पेशेंट थी जिसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था कि पीरियड स्टार्ट हुए, बट उसके बाद 1 साल के बाद से पीरियड जो है वो बंद ही हो गए। सो हमने जैसे ही डाइटरी चेंजेस दिए और ये जो हर्ब्स हैं इनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कराया,
तो उस फीमेल में हमने बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस देखे। और मुझे आज भी याद है कि उसने एक बड़ा अच्छा सा मैसेज लिख के भेजा था कि भी थैंक यू, आपने जो है वो मेरा सारा जो सिस्टम था उसको अच्छे से आपने सेट कर दिया है। सो बेसिकली आजकल ये जो सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा जो मीठा हम खा रहे हैं या जो बहुत ज़्यादा पैकेट फूड का कंजम्पशन हम कर रहे हैं, ये उन सब चीज़ों के कारण, उन्हीं सब प्रॉब्लम्स के कारण हमारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। सो डेफिनेटली ऐसी फीमेल्स जहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब थायराइड का फंक्शन प्रॉपर नहीं चल रहा है, या फिर फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं जिनको हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, इनमें डिस्टरबेंस आती है, या फीमेल में जो मेल हार्मोन है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, मेल और फीमेल्स में प्रॉपर सेम हार्मोन्स होते हैं, बट फीमेल में उनका अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली मेल के, और जो मेल में टेस्टोस्टेरॉन होता है वो मेल में उसका अमाउंट ज्यादा होता है और फीमेल में उसका अमाउंट कम होता है। बट पीसीओडी के केसेस में हमने जो ब्लड टेस्ट हम लोग करवाते हैं, सो वहां पर क्या होता है कि फीमेल जो है उसमें टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई होने लग जाता है, और जिसके कारण उसका सारा साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी के कारण जो है वो धीरे धीरे चल के आगे चल के पेशेंट को जो है वो पीरियड्स में इश्यूज या पीरियड्स में प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। देन हमारा आता है कि जैसे मैंने बताया कि फाइब्रॉइड मतलब कि बच्चेदानी में जो है वो बेसिकली रसौली बनने लग गई। अब वो रसौली बनने के कारण जो है प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं, या तो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली फ्लो हो जाएगा कि बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, 15-15 20-20 दिन फीमेल को ब्लीडिंग हो जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, और उसके कारण जो है उसको वीकनेस और उसको एच भी उसमें कम हो जाएगा, खून जो है उसकी कमी होने लग जाएगी। तो वहां पर भी ऐसी जगहों पे जहां पर की रसौली बन रही है, और अगर वो रसौली चेक कराने के बाद पता चलता है कि इसमें कैंसर भी है, तो वहां पर भी आप फाइब्रो केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद भी है। नेक्स्ट हमारा आता है कि इसमें जो शीशम डाला गया है जिसके बारे में हमने बात किया। सो बेसिकली क्या होता है कि जब फीमेल्स का मंथली साइकिल बंद होने का टाइम आता है, तो उस टाइम पीरियड में फीमेल्स का वेट गेन होने लग जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो हम खा रहे हैं वो सही से पच जाना, वो प्रोसेस में जो है हार्मोन्स की कमी होने के कारण डिस्टरबेंस शुरू होती है, और जिसके कारण फैट बर्निंग मतलब चर्बी जो बर्न अप जल्दी हो जाती है, जल्दी से, आप कहते हैं ना यंग बच्चे हैं कुछ भी खिला दो सब पच जाता है, क्योंकि इंटरनल सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। बट जैसे जैसे एज होनी शुरू होती है तो इंटरनल सिस्टम जो है वो हमारा वीक होने लगता है, और उसके कारण जो है वो प्रॉब्लम आती है। डेफिनेटली वहां पर जो है ऐसी फीमेल्स जिनमें वजन बढ़ने लग गया, स्पेशली आप देखेंगे कि जो लोअर एब्डोमेन है, मतलब नाभि के नीचे से जो है वो पेट बहुत ज्यादा फूलने लग जाता है, या चर्बी का अमाउंट वहां पे बहुत ज्यादा डिपॉजिट होने लग जाता है। सो ऐसी कंडीशन में भी हम फाइब्रो केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का खुरना। फीमेल्स में क्योंकि हार्मोन्स चेंजेस हो रहे हैं, अब हार्मोन चेंजेस होने के कारण जो है वो फाइब्रो केयर प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये जो डीजनरेटिव प्रोसेस है ये स्लो डाउन हो जाए। अब बहुत सारे मेल्स में भी अगर किसी भी टाइप की रसौली फॉर्मेशन हो रही है, तो वहां पर भी आप फाइब्रो केयर प्रोडक्ट को जो है वो उस पेशेंट को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ फीमेल पे ही काम करेंगे, फीमेल के सिस्टम पे ही काम करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये इंटरनल सिस्टम जो हार्मोन्स हैं उन पे काम कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर मेल्स में भी किसी भी टाइप की रसौली बन रही है इंटरनल ऑर्गन्स में, तो वहां पर आप फाइब्रो केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली फीमेल्स में तो ये प्रोडक्ट हमने 100% जो है वो इफेक्टिव है और बहुत लाभदायक भी है। बहुत सारी रिसर्च बताती है कि फाइब्रो केयर में जो शीशम डाला गया है ये क्या करता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बॉडी के अंदर सोजिश बढ़ने लग जाती है, और जैसे जैसे सोजिश बढ़ती है वैसे वैसे हमारा इंटरनल सिस्टम अपना काम करने की क्षमता को कम करना शुरू कर देता है।
इसका सीधा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको। मान लीजिए आपके हाथ पे चोट लगी है। अब चोट लगने के बाद हाथ पे बहुत ज्यादा रेडनेस हो गई है, लाली आ गई है, और हल्का सा भी हाथ लगाने पे दर्द महसूस हो रहा है। सेम यही डैमेज अगर आप अपने इंटरनल सिस्टम में सोचिए कि अगर बच्चेदानी के अंदर या आपके पेट के अंदर या आपके इंटरनल सिस्टम के अंदर कहीं पर भी सोजिश अगर आने लगती है, तो उस कंडीशन में जो है वो इंटरनल सेल काम कैसे करेगा? उससे अपने प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं होगा। और यही सब प्रॉब्लम्स को लेके जो है वो हम उसको कहते हैं कि इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं। सो ऐसे ही पेशेंट जहाँ पर इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़ रहे हैं, वहां पर जो है फाइब्रो केयर प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो शीशम डाला गया है वो इन्फ्लामेशन को कम करता है, सोजिश को शरीर में बढ़ने से कम करता है। एंड डेफिनेटली वहां पर जो है आपको अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो एंटी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। सो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स हैं। सो फाइब्रो केयर अपने आप में एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट है। और अगर हम आयुर्वेदा के हिसाब से बात करें तो हमारा वात पित्त कफा का जहां पर डिस्टरबेंस स्टार्ट होगा, वहां पर हमारा इंटरनल सिस्टम कहीं ना कहीं पे डिरेन्ड होना शुरू होगा, अपना काम करने की क्षमता को लूज करना शुरू करेगा। सो इन्हीं सब चीजों को रेगुलराइज करने के लिए, सेट करने के लिए जो है वो फाइब्रो केयर प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट जब हम कराते हैं तो उसमें हम कराते हैं कि सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक कराओ। सो अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन डिस्टर्ब ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं पे वो हमारे हार्ट हेल्थ को भी इंडिकेट करता है कि हमारे हार्ट की जो हेल्थ है, हमारे हार्ट की जो काम करने की कंडीशनिंग है, वो भी कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब हो रही है। सो इसीलिए ये जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़ रहे हैं बॉडी के अंदर, उन पे ध्यान देने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। देन हमारे पास है, इसमें जो डाला गया है वो है अशोका ट्री। सो अशोका ट्री एक बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक हम कह सकते हैं कि पेड़ है, जिससे कि बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए इस ट्री को माना जाता है। मतलब इसका हर पार्ट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये एक ऐसी दवाई की तरह काम करता है कि जो हमारे इंटरनल सिस्टम को जैसे हम पेन किलर्स कंज्यूम करते हैं उनकी जरूरत हमें नहीं पड़ती, ये उस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जाके काम करता है। तो बहुत सारे फीमेल्स को ड्यूरिंग पीरियड्स के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहता है, क्रैम्प्स आते हैं, ऐसे लगता है उठा नहीं जाएगा, सारा दिन भर में तबीयत बहुत खराब रहती है, लेग्स में, बैक में, थाइज में, हर जगह दर्द रहता है। सो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए आप फाइब्रो केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके साथ आप नारी शक्ति प्रोडक्ट है या शतावरी है उसका कॉम्बिनेशन जरूर लेंगे, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम उसको कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं, रिजल्ट थोड़े फास्ट आते हैं, और डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो बेहतरीन भी आते हैं। सो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल पेन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, और साथ में बच्चे को जो है वो पीसीओडी की भी दिक्कत रहती है, तो डेफिनेटली फाइब्रो केयर एक टॉप प्रोडक्ट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये दवाइयाँ नहीं हैं, ये डाइटरी सप्लीमेंट हैं। आज के वक्त में हम पौष्टिक भोजन के नाम पे बहुत सारे केमिकल्स को भी डेली बेसिस पे खा रहे हैं। अब इन्हीं केमिकल्स को बॉडी से क्लीन करने के लिए ये सारी नेचुरल हर्ब्स जो हैं, क्योंकि जो भी स्प्रे हो रहा है कहाँ हो रहा है? जो हम खा रहे हैं उस फूड पे हो रहा है। जो रेगुलर या नेचर में जो प्लांट्स उगे हुए हैं उन पे तो कोई स्प्रे करने नहीं जा रहा। सो ऐसे ही वो हर्ब्स और प्लांट्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उनकी ऑयल एक्सट्रैक्शन की जाती है, रिसर्च के बाद प्रॉपर जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन किया जाता है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो आप तक पहुंचाया जाता है कि जब हर तरीके से उसकी सेफ्टी की कंफर्मेशन होती है। सो इसीलिए अगर आप क्यारस के कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं
तो डेफिनेटली ये आपके इंटरनल सिस्टम को बेनिफिट ही करेगा। और क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, तभी गोली की तरह काम नहीं करते ना कि लिया और बस 10 मिनट में हम बिल्कुल ठीक, ऐसा नहीं होता है। सो इसीलिए अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई भी फीमेल है, उसको रेगुलर पीरियड्स में पेन रहता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आज पीरियड्स खत्म हुए तो नेक्स्ट साइकिल तक वो इसकी एक टैबलेट डेली बेसिस पे स्टार्ट कर सकती है, अगर और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पेन में बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं, तो डेफिनेटली वो देखेंगे कि नेक्स्ट साइकिल में उनको जो पेन है, क्रैम्प है, वो रिड्यूस हो गया। और उसके साथ साथ थोड़ा सा वो अपनी डाइट में थोड़े फल फ्रूट और साथ में जो है वो सैलेड वगैरह का इनटेक अच्छा रखें। थोड़ा सा कोशिश करें कि मीठा पैकेटदार चीज़ों को कम इस्तेमाल करें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसे फीमेल्स में जहाँ पर मंथली साइकिल के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली पेन रहता है, तो इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका बहुत ही फायदा रहेगा। प्लस ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे, हम अपने जो डेली बेसिस पे हम अपने इनर वियर्स वगैरह वियर करते हैं, हम उसमें पूरा अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे। धूप, हमेशा मैं कहती हूँ कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो अगर आप सनलाइट एक्सपोजर्स भी नहीं ले रहे, थोड़ी देर के लिए भी नहीं जा रहे, तो क्या होता है कि बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ जो है वो फीमेल के इंटरनल ऑर्गन्स में भी होनी शुरू हो जाती है। फंगस एक तरीके का जो है हम कह सकते हैं कि जैसे काई है ना, पानी के ऊपर जमने लग जाती है अगर पानी बहुत देर तक खड़ा रहे, तो वैसा ही कुछ सिस्टम जो है वो इंटरनल सिस्टम में आके डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसके कारण जो है वो फीमेल को जैसे इन्फेक्शन होने के चांसेस या अपना हाइजीन मेंटेन ना करने के कारण प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो वहां पर भी जो है वो आप फाइब्रो केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली उसके साथ आप इंटीमेट वॉश वगैरह का यूज जरूर करेंगे, ताकि आप अपना हाइजीन मेंटेन कर सकें। और दोनों प्रोडक्ट्स को जब आप साथ लेते हैं कि गोली को आप फाइब्रो केयर टैबलेट को आप कंज्यूम करिए और इंटीमेट वॉश का आप रेगुलरली यूज कीजिए, ताकि आप अपने हाइजीन को मेंटेन कर सकें, तो डेफिनेटली वहां पर जो है वो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन से होने वाली इन्फेक्शन जो है उसको आप कम कैरी करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं, वर्किंग फीमेल्स जो रहती हैं, उनको कॉमन वॉशरूम्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी इन्फेक्शन हम वहां से भी कैरी कर लेते हैं। सो ऐसी इन्फेक्शंस को रिड्यूस करने के लिए डेफिनेटली आपको जो है वो फाइब्रो केयर प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज क्योंकि इसमें जो अशोका ट्री डाला गया है, जैसे मैंने बताया कि इसका हर पार्ट, अशोका ट्री का हर पार्ट जो है, अगर इसके हम पत्तियों की बात करें या इसकी बाक की बात करें या इसकी जड़ की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं पे उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। मतलब ऐसी नेचुरल दवाइयों के तत्व इसमें प्रेजेंट हैं कि जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आपकी इंटरनल हेल्थ जो है उसको आप फायदेमंद कर सकते हैं। और जिन लोगों में कैंसर ग्रो कर रहा है, अभी इनिशियल फेज है, तो मैं वहां पर चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों ही इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट फीमेल हार्मोन्स को सेट करने में तो काम कर रहा है, बट उसके साथ साथ अगर आपका कहीं पे भी रसौली बन रही है या कैंसर जैसी प्रॉब्लम आपको पता चली है, अभी इनिशियल फेज है, तो डेफिनेटली फाइब्रो केयर अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। देन इसमें पुनर्वा डाला गया है। सो पुनर्वा बेसिकली क्या करता है, पुनर्व मतलब वापस से रिवाइव करना। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स ने बॉडी को क्लेंस कर दिया, बॉडी के इंटरनल सिस्टम को ठीक ठाक करके बेहतरीन बना दिया, अब सब कुछ तो इंटरनली बेटर हो गया। अब बॉडी को रिवाइव भी तो करना है, नए सेल भी तो बनने चाहिए भाई। सो जो नए सेल बनाने का सिस्टम है वहां पर पुनर्वा का इस्तेमाल किया गया है। सो अगर मान लीजिए ट्यूमर हुआ या आपके जो इंटरनल सिस्टम में जो है वो सिस्ट फॉर्मेशन हो गई, अब उस सिस्ट को बाकी चीजों ने रेगुलर करके हार्मोन्स को रेगुलर किया, अब उसको खत्म भी तो करना है, तो वहां पर पुनर्वा जो है वो आपको हेल्थ बेनिफिट देता है। सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसको यूज कर सकते हैं।
बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है, तो किडनी केयर प्रोडक्ट के साथ अगर आप फाइब्रो केयर प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोगों में आप जानेंगे कि किडनी के अंदर भी जो स्टोन फॉर्मेशन हो रही है वो तो हो ही रही है, बट उसके अलावा सिस्ट भी बन जाती है बहुत सारे लोगों में। सो सिस्ट को भी रिड्यूस करने के लिए जो है वो फाइब्रो केयर प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है किडनी के अंदर, आपकी जो किडनी है वहां पर अगर स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है तो भी आप फाइब्रो केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो 100% कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्थ बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगा। प्लस बहुत सारी फीमेल्स में क्या रहता है कि थ्रेटन्ड एबॉर्शन हो जाता है या मिसकैरेज जिसको हम कहते हैं। थ्रेटन्ड मतलब कि एकदम से झटका लगा और झटका लगने के बाद जो है वो फीमेल कहती है कि हाँ थोड़े दिन के लिए प्रेगनेंसी तो हुई थी बट वो सस्टेन नहीं किया। सस्टेन मतलब कि वो चली नहीं। सो ऐसे केसेस में जो है वो फाइब्रो केयर प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, और जैसे ही आपको पता चले कि ये आपकी कंसीविंग हो गई है फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। बट ये डेफिनेटली ऐसा प्रोडक्ट है जो मिसकैरेज को या अबॉर्शन को बेटर करने के लिए, जिन लोगों में बहुत ज्यादा टेंडेंसी रहती है वहां पर इनको रिड्यूस करने में आपको फायदेमंद रहता है। प्लस फीमेल्स में जैसे कि एमिनोरिया हो गया, मिटोरेजिया हो गया, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है या बहुत ज्यादा जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, तो वहां पर जो है फाइब्रो केयर प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल अगर करते हैं तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है स्पिरुलिना। अब मैंने आपको इनिशियली बताया था कि इसको सुपर फूड कहा जाता है। अब सुपर फूड इसको क्यों कहा जाता है? और ये एक कंप्लीट ऐसा फूड है जिसको अगर आप कंज्यूम कर लें तो आपकी पूरे दिन की जो विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है बॉडी की, वो आप फुलफिल कर सकते हैं। आजकल ना अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट मेरे पास अगर मैं दिन के 10 पेशेंट्स देख रही हूं, सो उन 10 में से 9 का विटामिन B12 कम है। कारण कारण है हमारा पेट का सिस्टम अच्छा ना होना। सो अगर हमारी गट का सिस्टम, हमारे पेट का सिस्टम सही नहीं है तो ये जितने भी विटामिन हैं, स्पेशली विटामिन बी जो है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज इसको खुद ग्रो करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे रिड्यूस होने लग जाते हैं। और उनकी रिडक्शन के कारण जो है वो क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारे विटामिन लेवल्स भी नहीं बनते, क्योंकि वो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया पेट के अंदर प्रेजेंट हैं वो हमारे गट बैक्टीरियाज को बनाते हैं, उनसे बहुत सारे जो हार्मोन्स बनते हैं और बहुत सारे विटामिन का भी फॉर्मेशन होता है। सो इसीलिए फाइब्रो केयर के साथ मैंने स्पिरुलिना इसलिए पिक किया क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स में ये प्रॉब्लम आती है कि विटामिन B12 लेवल कम है और आंखों के आसपास बहुत ज्यादा काले घेरे हो रहे हैं। फिर से समझिए, आंखों के आसपास बहुत ज्यादा काले घेरे हो रहे हैं, विटामिन B12 कम है, सारा दिन शरीर गिरा हुआ, थकावट, उठने का मन नहीं करता, तो डेफिनेटली स्पिरुलिना को आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि स्पिरुलिना में बहुत सारे विटामिन बी है। ये विटामिन बी की भरमार है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके इंटरनल सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। अभी जब कोविड हुआ तो कोविड के ड्यूरेशन में क्या किया गया कि इसकी चिक्की बनाई गई थी और उस चिक्की को बना के जिसमें मोरिंगा और स्पिरुलिना दोनों का इस्तेमाल किया गया और लोगों को जो है वो एज अ प्रोटेक्टिव जो है वो कोविड के लिए दिया गया। सो कोविड हो गया या HIV वायरस हो गया, वहां पर जो है आप स्पिरुलिना का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पेशेंट्स को आप दे सकते हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों में ना हम लॉन्ग कोविड इफेक्ट देख रहे हैं। अब आप सोचेंगे अरे कोविड तो चला गया मैडम, ये लॉन्ग कोविड क्या चीज है? तो समझिए, कोविड आने के बाद बहुत सारे लोगों को इंटरनल डैमेज हुआ, बाकी के सिम्टम तो रिवाइव हो गए, लेकिन जो इंटरनल अपना इम्यून सिस्टम था, जो हमारी इम्यूनिटी थी, वो कहीं ना कहीं पे डिरेंट हो गई और उसके डिरेंट होने के कारण कुछ लोगों को कोविड होने के साल 2 साल के अंदर, और अब तो जैसे काफी टाइम हो गया है, 3-4 साल होने को आ गए हैं,
उनमें काफी सारे सिम्टम्स या कोई, जैसे कई लोग थायराइड नहीं था उनको थायराइड हो गया, कई लोगों को शुगर का इश्यूज नहीं था उनको शुगर जैसी दिक्कत आने लग गई, कई लोगों को जो है वो गैस्ट्रिक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने लग गई कि कुछ भी खा रहे हैं पच नहीं रहा। जब से कोविड हुआ ना मैडम, उसके बाद से ये प्रॉब्लम आई। इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में लॉन्ग कोविड। और लॉन्ग कोविड जो है ये डेफिनेटली अभी तक प्रूफ हो चुका है, जिन लोगों ने इवन इंजेक्टेबल्स भी लगवाए, कई उन लोगों में भी लॉन्ग कोविड के इफेक्ट जो हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। सो ऐसे केसेस में जहां पर कि अभी तक वो सिम्टम्स और वो प्रॉब्लम्स आपके अभी तक रिकवर नहीं हो पा रही हैं, तो वहां पर स्पिरुलिना का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये कंप्लीट फूड है। कंप्लीट फूड क्यों मैंने बोला था? क्योंकि जितने भी लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो टिफिन और खाना नहीं कैरी कर सकते हैं। सो एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो है स्पिरुलिना की टैबलेट्स या इनको ट्यूब फॉर्म में बना के जो है वो उन लोगों को दिया जाता है, एस्ट्रोनॉट्स को दिया जाता है। और जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो रोटी सब्जी नहीं खाते, वो ऐसी ही टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से कि स्पिरुलिना एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स करते हैं, स्पेशली जब वो स्पेस में जाते हैं। और इसको खाने के बाद उनके पूरे दिन की जो विटामिन बी की रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल करते हैं। सो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मैंने कहा था ये एक सुपर फूड है। तो धरती पे ही नहीं, धरती से बाहर भी अगर कोई जा रहा है तो वो भी स्पिरुलिना का इस्तेमाल कर सकता है। और बच्चों में भी हम इसको दे सकते हैं, बड़ों में भी इसको दे सकते हैं। ये एक तरीके का भोजन है, मैं एक कहूंगी, ये दवाई नहीं है, इवन मैं इसको सप्लीमेंट भी नहीं कहूंगी। आज के टाइम की ये एक जरूरी चीज है जिसको हमें रेगुलर डाइट में यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग, जैसे अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ सीवीड्स की ना छोटी छोटी सी पैकेजिंग मिलती है, और वो ऐसे पतले से, जैसे हमारे यहाँ पे खाखरा वगैरह पतला पतला होता है या पापड़ होता है बिल्कुल पतला, वैसे ही वो सीवीड से उसको बनाते हैं। तो सीवीड क्या है? ये स्पिरुलिना उसी सीवीड का एक प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप सी में जाके ये जो प्लांट है ये उगता है, और एक तरीके से इसको निकाला जाता है, और उसको वीड को जो है सीवीड को, ये सीवीड ही है उसी की एक, मतलब हम कह सकते हैं कि समुंदर के अंदर उग रहा है एक पौधा है, जिसको निकाल के उसके हेल्थ बेनिफिट के लिए उसको टैबलेटेड फॉर्म में निकाला जाता है, और आप तक जो है केआरएस ग्रुप की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप लोग अपनी हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। सो बहुत सारे लोग जिनको एलर्जिक इश्यूज रहते हैं वो भी स्पिरुलिना का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्पिरुलिना का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली बॉडी का इम्यून सिस्टम, तभी मैंने कहा था ना ये कोविड या फिर एचआईवी वायरस जैसी इश्यूज जिनमें रहते हैं, तो वहां पर आप स्पिरुलिना का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है, उसको स्ट्रांग बनाता है, और आपकी बॉडी को बाहर से आ रही प्रॉब्लम से बचा के भी रखता है। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसको कि यूएस, जो हम सबसे बड़ी फूड ऑर्गेनाइजेशन या यूएस का मेडिकल साइंस को सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं, सो वहां से भी ये सर्टिफाइड और अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। सो इसीलिए फिर से बोलूंगी कि ये एक तरीके का भोजन है जो आने वाले वक्त में हर इंसान को लेने की जरूरत रहेगी रहेगी, और जो आज से इसका इस्तेमाल कर देंगे तो डेफिनेटली वो आने वाली मेडिकल इश्यूज के बड़े मोटे सारे बिल से अपनी सेहत को बचा सकते हैं, अपने आप को भी बचा सकते हैं। डेफिनेटली इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं। सो अगर हम स्पिरुलिना देते हैं फीमेल्स में, जहां पर कि फीमेल में क्या होता है कि आयरन जो है वो कम नहीं है, ब्लड टेस्ट कराया एचबी कम आ रहा है लेकिन आयरन उसमें कम नहीं है, बट विटामिन बी 12 कम है, जिसको हम अगेन जो है वो एनीमिया ही मानते हैं। सो वहां पर जहां पर खून की कमी रहती है, वहां पर अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आयरन सप्लीमेंट के साथ साथ आपको स्पिरुलिना भी लेना मैंडेटरी है,
क्योंकि जब तक स्पिरुलिना अंदर जाएगा नहीं, आपके अपने सेल को, आपके अपने अंदर बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं उनको स्टिमुलेट नहीं करेगा, तब तक हमारे अंदर वाइटामिन्स वगैरह की कमी पेशी जो है वो हमेशा देखने के लिए मिलेगी, और जिसके कारण हमें थकावट, गिरावट और एक्टिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं पे रिड्यूस हो जाएगी। और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी स्पिरुलिना जो है वो बहुत इफेक्टिव वे से काम करता है। क्यों काम करता है? बिकॉज इसमें वाइटामिन्स हैं, विटामिन बी है, और जितना विटामिन बी है वो सारा विटामिन बी क्या करता है, ये बेसिकली हमारी मेटाबॉलिज्म को, जो हम खा रहे हैं उसको पचा के सही जगह पर पहुंचाने में मदद करता है। सो इसीलिए स्पिरुलिना का जो प्रोडक्ट है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये प्रोडक्ट जो है एक कंप्लीट प्रोडक्ट है जो कि आपको काफी सारी बीमारियों से बचाएगा, साथ के साथ आपके इंटरनल सिस्टम को स्ट्रांग भी बनाएगा। और जो बहुत सारे लोग हमेशा थकावट में रहते हैं, और फीमेल्स या मेल्स जिनके आंखों के अराउंड काफी ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो वो स्पिरुलिना प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ही तसल्ली पूर्वक जो है वो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। आज के दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो हमने डिस्कस किए, बट ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट स्पिरुलिना जो है वो सिर्फ फीमेल्स नहीं लेना है, या किसी को भी दे सकते हैं। जो भी बच्चा 8-10 साल से ऊपर का है उसके बाद से आप किसी को भी ये प्रोडक्ट जो है वो दे सकते हैं। उससे पहले भी हम ये दे सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा हमें बच्चे की सेंसिटिविटी और उसकी सारी चीजों को चेक करके जो है वो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि हाँ आधी टैबलेट से स्टार्ट कर सकते हैं, और लेटर ऑन आप इसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप सेशन से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जी, कोई भी पर्सन जिसकी कोई भी क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं। जी, मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है। जी बिल्कुल, हम ये क्वेश्चंस लेंगे, और आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अपना पूरा नाम लिखिए, सो दैट कि हमें भी पढ़ने में अच्छा लगे। नहीं तो हेलो एस, और मोबाइल का नाम सैमसंग सो एंड सो, ऐसे नामों पे मत ज्वाइन कीजिए, अपने नाम से ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आपके क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से जो है वो क्लियर आउट कर सकें। सो सबसे पहला पुष्पक गुप्ता जी। जी जी, पुष्पक जी, आपको मैंने आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। जी जी पुष्पक जी। जी, राधे राधे मैम। हाँ जी, हाँ जी पुष्पक जी, कैसे हैं जी आप? राधे राधे। जी। जी बढ़िया मैम। तो एक थोड़ा सा केआरएस की प्रोडक्ट के बारे में, एक सिफत कौन और पुनर्वा, इन दोनों में से एलर्जी के ऊपर कौन सी बेस में कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है मैम? कौन सा प्रोडक्ट? पुनर्वा सिफत और कौन, सिफत कौन और पुनर्वा। दूसरा प्रोडक्ट नहीं मुझे समझ में आ रहा। पुनर्वा। हाँ जी, पुनर्वा तो समझ में आ गया, पहला कौन सा बोल रहे हैं आप? सिफत कौन। तिब्बत कौन? एक सेकंड मैं इसमें से निकालती हूँ, तो मेरे को कभी एक लीडर ने बताई थी, तो वो एलर्जी के ऊपर ही है। एक सेकंड। इम्यूनो ड्रॉप्स हैं जो एलर्जिक कंडीशंस में आप यूज कर सकते हैं। पुनर्वा बेसिकली किडनी से रिलेटेड, जहां पर भी किडनी फंक्शन कहीं पे भी प्रॉब्लम में आ रहा है, वहां पर ओके। आप जो है वो पुनर्वा का इस्तेमाल करेंगे, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हाँ, करेंगे। सी बकथोन। सीबकथ्रॉन, वही मैंने कहा जी कि जी आप प्रोडक्ट का नाम गलत ले जी रहे हैं। जी, हाँ जी जी हाँ जी। डेफिनेटली, देखिए सीबकथ्रॉन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन, हेयर, जिन लोगों को भी बहुत टाइम से एक्ने हैं, फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वहां पर सी बकथ्रॉन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इम्यूनिटी को रेज करने के लिए आप इम्यूनो ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा जो हमारा काउ कोलेस्ट्रम है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए वो प्रोडक्ट है। सी जी जी। बकथ्रॉन, आप अगर आपको स्किन से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हैं, सोरायसिस है या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, वहां पे अच्छा जाएगा। और पुनर्वा बेसिकली किडनी से रिलेटेड,
जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ओके मैम, ओके जी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। सो ये मिस्टर एस हैं। अब मुझे इनका नाम तो नहीं पता चल पा रहा जी। आपने काफी देर से जो है वो अपना हैंड रेस किया हुआ है। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए जी। एस के नाम से किसी ने ज्वाइन किया है, सो काइंडली सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम लिखिए ताकि हमें भी आसानी रहे आपका नाम जानने में। और आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो स्प्रुलिना है उसे कैसे यूज करते हैं? जी देखिए, स्पिरुलिना का एक टैबलेट आप दिन में जो है वो नाश्ते के साथ लीजिए, ज्यादा बेटर है। मॉर्निंग आवर्स में ही इसको कंज्यूम कर लीजिए, सो दैट इज बेस्ट। और इसका जो एक क्वेश्चन बेनिफिट है और वो था। तो रहेगा ही। हाँ जी एक क्वेश्चन और था, जो जी जी फाइब्रो पूछिए। केयर है हाँ जी उसे हाँ जी, कैसे यूज फाइबर। देखिए, फाइब्रो केयर। फाइब्रो केयर आप मॉर्निंग और इवनिंग 1 1 टैबलेट से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप दिन में 2 टैबलेट जो हैं उसका यूज करेंगे। एक सुबह के टाइम पे और एक आप जो है वो इवनिंग के टाइम पे इसको यूज कर सकेंगे, तो डेफिनेटली आपको इफेक्टिवली रिजल्ट्स देगा। थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम जी। और किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि खाने के बाद या खाने से पहले। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कौन से प्रोडक्ट के लिए पूछ रहे हैं। अगर आप स्पिरुलिना के लिए पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली स्पिरुलिना को आपको जो है वो जैसे मैंने कहा ब्रेकफास्ट के साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट लिया और उसके साथ आपने ले लिया, चलेगा। अगर डायबिटिक पेशेंट भी यूज करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट भी यूज कर सकते हैं स्पिरुलिना को। ऐसा इसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये एक फूड है, ठीक है, सो इसको आप तब भी यूज कर सकते हैं। राइट। सो होपफुली मुझे लग रहा है कि आज के हमने क्वेश्चंस सबके कंप्लीटली जवाब दे दिए हैं। अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और फाइब्रो केयर के लिए भी कैसे लेना है तो वो भी हमने आपका जो है वो क्लियर कर दिया है। और किसी का अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो पूछ सकते हैं। चलिए, मुझे लग रहा है कि सबकी क्वेरीज जो हैं वो कहीं ना कहीं पे हमने रिजॉल्व कर दी हैं। और अगर आपकी कोई और क्वेरी रहे तो नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द आपसे फिर से मिलेंगे। इसका सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।